Hello guys, welcome back to my channel Sham Devani Kirti Goyal. In this video, we are going to cover our poem Aunt Jennifer's Tiger from your class 12th book Flamingo. This poem is written by Andrew Rich. Andrew Rich was born in 1929 in Baltimore, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet. A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. यह पोम एक ऐसी महिला के बारे में है जो शादी के बाद खुश नहीं है और उनका नाम है आंट जेनिफर। हेलो, मैं हूँ जेनिफर। उसने अपने पति के हाथों बहुत ही कष्ट भोगे हैं। वह ऊन से एक पैनल पर शेरों के चित्र को बुनती है। उसने शादी के कष्टों को भोगा है और उसके पति ने उसे बहुत डरा कर रखा हुआ है, उसे बहुत टॉर्चर किया हुआ है। शेर शक्ति और आज़ादी का प्रतीक है, इसीलिए उसने शेरों को चुना और उनका वो चित्र बनाती है। वह अपने हस्बैंड से बहुत डरती थी और शेर किसी से नहीं डरते बल्कि डराते हैं। वह अपने हस्बैंड को डरा तो नहीं पाई, इसीलिए वह शेरों को चुनती है और कहीं ना कहीं उन शेरों में खुद को ढूंढती है। मैंने यह वीडियो फुल एनिमेशन में बनाया है और हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छी लगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन को क्लिक करें। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी इंग्लिश की एनिमेटेड वीडियोस बनाई है क्लास 8, 10th और 12th की, तो आप जाकर मेरा चैनल ज़रूर चेक करना। नाउ let us start the poem Aunt Jennifer's Tiger. This poem is a 3 quatrain. Quatrain means 4 line. एक स्टैंजा जिसमें 4 लाइनें होती हैं, तो यह 3 क्वाट्रेन है। यानी कि ये एक ऐसी पोएम है जिसमें 3 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में 4 लाइन है। यह पोएम एक औरत के जिंदगी के सूनेपन को एक्सपोज करती है जो पेट्रियार्की के कारण आई है। पेट्रियार्की इज अ सोशल सिस्टम जिसमें पुरुष को समाज में प्राइमरी सत्ता दी जाती है, जहां पॉलिटिकली, सोशली, मॉरली और पूरा प्रॉपर्टी पर पुरुष का ही कंट्रोल होता है। और जो फैमिली के मेन हेड होते हैं, जो मेन पुरुष होता है, वह बच्चों पर और महिलाओं पर अपना अधिकार जमाते हैं। सदियों से महिलाएं पेट्रियार्की के कारण टॉर्चर की गई हैं। लेट अस रीड द फर्स्ट स्टैंजा। Aunt Jennifer's tiger pranced across a screen, bright topaz denizen of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in the sleek chevrolet certainty. Now, let us do the word meaning. Prance means walk or run energetically, उछल कूद. Topaz, a gem of yellow color, पीले रंग का एक रत्न. Denizen means resident inhabitant, निवासी. Pace means move, चाल. Sleek means gentle सज्जन. Chivalric means polite and kind behavior. मेरे बनाए हुए शेर पर्दे पर उछलते हैं। वह हरे भरे संसार के हीरो की तरह चमकते नागरिक हैं। आंट जेनिफर अपने शेरों के चित्र को बुन रही है और वो ये कह रही है कि भी जो उनके शेर हैं ना, वो पर्दों पर उछल रहे हैं। दे आर प्रांसिंग मतलब जंप करना, कूदना। और अब वो अपने शेरों के बारे में बता रही है कि उसके शेर ब्राइट है। ब्राइट मीन्स चमकीले, चमकदार। टोपैज एक तरह का जेम होता है, पुखराज।
एंड डेनिजन, डेनिजन कौन होते हैं बच्चों? सिटीजन को डेनिजन बोलते हैं यानी नागरिक। वो कह रही है कि भी उसके जो शेर हैं वो ब्राइट हैं, चमकदार है, टोपैज है, एक हीरा है और वह नागरिक है। कहाँ के नागरिक है? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार। हरे भरे संसार से क्या मतलब हुआ? यानी कि फॉरेस्ट। तो उसके जो शेर हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं और वह बिल्कुल ब्राइट है, चमकदार है, हीरे की तरह। वह पेड़ के नीचे आदमियों से भी नहीं डरते। वह शानदार और बहादुर ढंग से आराम से चलते हैं। वो बोल रही है कि जो उसके शेर हैं वह पेड़ के नीचे खड़े आदमियों से नहीं डरते, मगर आंट जेनिफर एक आदमी से डरती है। वो कौन है? वो उसके हस्बैंड है। और उसके शेर बहुत ही शानदार ढंग से बहादुर अंदाज में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जंगल में चलते हैं और दौड़ते हैं। नाउ लेट अस रीड द सेकंड स्टैंजा। Aunt Jennifer's fingers fluttering through the wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits. First we will see the word meanings. Fluttering means shaking, कांपना. Ivory, color similar to white, हाथी के दांत. Sits heavily, great burden, बोझ उठाना. मेरे हाथ उनमें कांप रहे हैं और ये हाथी दांत खींचने में मुझे बहुत ही कठिनाई हो रही है। अब आंट जेनिफर ऊन से और सिलाइयों से यहाँ पर अपने टाइगर बुन रही है और वह अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है, बहुत डरी हुई है और उसने अपना पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस खो दिया है। और इसीलिए ऊन से जब वो बुन रही थी तब उनकी उंगलियां फ्लर्टरिंग कर रही थी, ट्रेम्बलिंग कर रही थी, यानी कि कांप रही थी। आइवरी का मतलब होता है हाथी के दांत। जो वो सिलाइयाँ थी वो हाथी के दांत से बनी हुई थी और इसीलिए उन्हें उन सिलाइयों को खींचने में बहुत कठिनाई हो रही थी। ये तुम्हारे अंकल द्वारा दिया गया शादी का बैंड कितना भारी है। मेरे हाथों पे ये एक बहुत बड़ा बोझ है। यहाँ पे अंकल जेनिफर नहीं है, मगर आंटी उनके बारे में बात कर रही है। वह बोल रही है कि अंकल ने जो उन्हें शादी की अंगूठी दी थी, वेडिंग बैंड दिया था, वह उन्हें बोझ लग रहा है अपने हाथों पर। Here, Uncle's wedding band symbolizes the suppression of women in matrimony. It also symbolizes male dominance. यहाँ पर आंट जेनिफर को उनकी शादी की अंगूठी उनके हाथों पर बोझ लग रही है और उनकी ये शादी उनके जीवन पर उनको बोझ लग रही है। शादी के बाद जो रीति रिवाज होते हैं, जो कानून होते हैं, उनके बहाने से उन पर मेल डोमिनेंस किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। Now, let us read the third and the last stanza. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with the ordeal she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. Let us do the word meaning. Terrified means frightened, भयाकुल. Ordeals means troubles, परख. Mastered, used to, निरंतर में रखना. जब आंट जेनिफर मर जाएगी तब भी उनके भयभीत हाथों में उनके हस्बैंड द्वारा दिया गया वेडिंग बैंड होगा जो उन्हें कंट्रोल में रखते थे। जो टाइगर्स उन्होंने बनाए थे पैनल पर गर्व के साथ निडर तरीके से उछलते रहेंगे। जब आंट जेनिफर की मृत्यु हो जाएगी तब भी उनके हाथ उनके दुख भरे जीवन की कहानी कहेंगे।
उनके हाथों पर वह गोल निशान उनके कष्ट की कथा बताएंगे। उनके मैरिड लाइफ के कष्टों को उनके हाथ देखकर पढ़ा जा सकता है, मगर उनके द्वारा बनाए गए शेर खुशी और बिना डरे खेलते रहेंगे। I hope the video was clear and helpful to you. If yes, then like my video. Thanks for watching. The end.